नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए, ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आप लोग का मैथ बनाया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको खुद से लिख कर बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है, ठीक है। तो एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किग्रा चीनी के मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन देता है, इसलिए दोस्तों इसको लिया गया है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। कहना कहना क्या चाहता है क्वेश्चन कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य। कहने का मतलब ये है कि एसपी जो है कितना है, 950 ग्राम, ठीक है। एसपी जो है 950 ग्राम है, मतलब कि सेलिंग प्राइस बेच रहा है। तो याद रखिए खरीदा होगा कितना में, यानी सीपी कितना होगा उसका। तो सीपी खरीदा होगा 1000, ठीक है। 1000 केजी खरीदा, 1000 ग्राम खरीदा होगा ना। 950 ग्राम बेच रहा है और 1000 ग्राम खरीदा होगा, तभी ना 950 ग्राम दे रहा है। जिस पे उसको, तो देखिए, उसको देना चाहिए तो 1000, लेकिन दे रहा है कितना, 950 ग्राम। तो वो कितना चीटिंग करके लाभ कमा दे रहा है, यानी 50 ग्राम लाभ कमा रहा है। चीटिंग करके नहीं कमा रहा है, बोलिए। तो इस पे ऐसा क्वेश्चन आए तो इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको तो मालूम है कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। लेकिन जब भी चीनी का बात आ जाए, चावल का बात आ जाए, कलम का बात आ जाए, और उस पे ग्राम का बात आए, मात्रा का बात आ जाए, तो ध्यान दीजिएगा, नीचे क्रय मूल्य ना होकर विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा, नीचे क्रय मूल्य ना होकर विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। बाटा में क्रय मूल्य ना होकर विक्रय मूल्य होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, तो लाभ गुना 100, यही ना। बाटा में एसपी, बाटा में क्रय मूल्य होता है, लेकिन एसपी लिखा है 950, अभी हम बताए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, 1 शून्य से 1 शून्य और 19 पचे 95, यानी हम लोग को कितना आया, तो 100 बटा 19 आया। तो इसको तोड़ दीजिए, तो 19 पचे 95, यानी 5.5 बटा 19% क्या होगा, उसको लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ चुका होगा इस प्रकार का क्वेश्चन। अब तो बना ही दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। एक दुकानदार चीनी के इस प्रकार बेचता है कि 900 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किग्रा चीनी के मूल्य के बराबर है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन उस प्रकार बनेगा। आप लोग मिला लीजिएगा, इसके बाद बनाइएगा। पहले बना लीजिएगा, इस पर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह बनेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खरीदा बेचा, पहले एसपी बेचा कितना, बेचा है 900 ग्राम, ठीक है। और सीपी यानी खरीदा कितना में, खरीदा है 1000 ग्राम, तभी ना वो क्या कर रहा है, 100 ग्राम चीटिंग करके लाभ कमा ले रहा है। क्या कर रहा है, 100 ग्राम चीटिंग करके वो लाभ कमा रहा है। तो आप लोग को मालूम होगा कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य होता है। लेकिन यहाँ पर मात्रा है ना, तो मात्रा के बारे में हम बताए हैं आप लोग को कि कलम दे दे, चीनी दे दे, चावल दे दे, जो भी दे दे, मात्रा का बात है। तो एसपी हम नीचे लिखते हैं। अगर जब रुपया दे देना, रुपया पैसा, तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, वहाँ पे रुपया ही नीचे लिखते हैं, नहीं क्रय मूल्य लिखते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 होता है। तो लाभ हम लोग को कितना मिला है, 100, और लाभ गुना 100 बटा में
SP हो जाएगा यानी 900 हो जाएगा। तो 200 से 200 कटा दीजिए, बचा कितना 100/9 यानी 11×9 = 99 यानी 11.1/9% क्या हो जाएगा हम लोग को आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। कह रहा है कि एक दुकानदार चीनी के इस प्रकार बेचता है कि 700 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, यह हम लोग को निकालना है। तो आप लोग पहले बना लीजिए, इसके बाद मिला लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार तो कितना बेचता है, SP कितना करता है, सेलिंग कितना करता है, तो 750 ग्राम सेलिंग करता है। ठीक है, और ख़रीदा कितना होगा, CP कितना किया होगा, तो 1000 किया होगा ना, 1000 ग्राम। बोलिए अब ये कितना इसको लाभ हो रहा है, कितना चीटिंग करके लाभ कमा रहा है, 250 ग्राम चीटिंग कर दे रहा है, कर रहा है ना। तो हम आप लोग को बताए हैं कि जब मात्रा की बात हो तो हम लोग क्या लिखते हैं। ठीक है, बोलिए। चलिए तो देखते हैं। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100। तो लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य नहीं लिखना है, रखें क्या SP यहाँ पे। तो कटाइए 1 से 1 25 आई 75। तो कहने का मतलब भाई कि 100/3 हम लोग को मिला। तो भाग कर देंगे। ठीक है, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, भाग करेंगे हम लोग तो 33 के 9 1 फिर 33 के 9 33×93 यानी 33.1/3%, यही ना आएगा। 33×93 100/3 या 33.1/3% उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला आप लोग के सामने अगला मैथ क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग देखिए किस तरह बनेगा। ठीक है, तो जब एक साइकिल का मूल्य 30% कम किया गया, माने साइकिल का जो मूल्य था उसमें 30% कम कर दिया गया। ठीक है, तो बिक्री जो था ना वो 30% बढ़ गई, तो दुकानदार को बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा यही बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनेगा। तो ये X और Y वाला सूत्र बना देंगे तो आप लोग को मालूम होगा। तो हम लोग लिखते हैं कि X बराबर जो है -30 यानी 30% कमी किया है इसलिए माइनस में लिख दिया, और Y बराबर मान लेते हैं कि 30% बढ़ गया यानी +30। तो प्लस में लिखा नहीं जाता है लेकिन हम लोग लिख देते हैं पता करने के लिए। इसका सूत्र क्या होता है, X + Y + X × Y बटा 100, ये सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, इसी पर हम लोग बैठाएंगे। तो चलिए हम लोग इसी पर बैठाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा x कितना -30 है तो -30 दे दिए, प्लस y 30 है तो 30 दे दिए, फिर प्लस फिर x -30 है तो -30 दे दिए, गुना y 30 है तो +30 दिए बटा 100। अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ से 1 शून्य से ये शून्य, 2 शून्य से ये 2 शून्य कटा दिए हम लोग। ठीक है, अब ये तो कट गया तो इधर कुछ नहीं बचा, कट गया तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो इधर 33 के 9, लेकिन प्लस माइनस ये देखिए माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी -9 क्या हुआ, -9% जो हो गया वो माइनस में आ गया। तो माइनस में आने का मतलब ये हुआ है कि 9% जो है वो कमी हो गई। क्या हो गई, अगर यही प्लस में आता तो 9% बढ़ जाता। ठीक है, यानी माइनस में आ गई, मतलब कहने का मतलब है कि 9% क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। तो आप लोग पहले इसको बनाइए, इसके बाद मिलाइएगा। ठीक है, जब एक साइकिल का मूल्य 40% कम किया गया तो बिक्री की साइकिल की संख्या में 40% से बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा यही बताना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो जब साइकिल का मूल्य कम किया गया यानी x बराबर मान लीजिए कितना -40,
कम किया गया है तो इसलिए माइनस में मान लिए, और y बराबर वृद्धि किया गया है इसलिए इसको प्लस में मान लिए। ठीक है, सूत्र आप लोग को मालूम है, सूत्र क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। ठीक है, यही ना सूत्र होता है। अब देखिए दोस्तों किस तरह बनेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस पर हम लोग बैठाएंगे तो 40 प्लस नहीं -40 पर बैठाएंगे ना, -40 प्लस 40 और यहाँ पे -40 गुना 40 बटा 100। अब ध्यान दीजिए तो एक शून्य से एक शून्य कटा दीजिए और ये एक शून्य से एक शून्य कटा दीजिए और इससे ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है ना, बोलिए तो बचेगा कितना, 4 के 16 यानी -16% आया। तो कहने का मतलब कि माइनस में आया तो 16% की कमी लिख देंगे। क्या वृद्धि में नहीं मारिएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्लस में रहता ना, प्लस में आता है यहाँ पे तो हम लोग वृद्धि मारते हैं, लेकिन ये हम माइनस में आया है इसलिए क्या मारेंगे, कमी मारेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए डाले हैं। देखिए भी क्या ग्रुप डी का और एनटीपीसी के लिए है, तो आप लोग बनाइए इसको, सब तब मिला दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो √7 प्लस √5 है, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको परिमेयकरण कर लिया जाता है। तो किस तरह परिमेयकरण करेंगे ध्यान दीजिएगा, √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5, यहाँ गुना में का चिन्ह दे देंगे और जो यहाँ पे चिन्ह जो होता है ना ये माइनस का, यहाँ पे इसी को हम लोग चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, तो प्लस करके गुना कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करके हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, चलिए प्लस करके हम लोग गुना कर रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना, बाटा। अब a माइनस बी या a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बनाते हैं। तो ऊपर मिटाना पड़ेगा क्योंकि इतना में अटेगा नहीं, तो ऊपर हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, ऊपर हम लोग मिटा दिए हैं, आप लोग क्वेश्चन लिख लिया, इतना तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले कि इसको ऊपर वाले को a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इसका सूत्र आप लोग को याद ही होगा, इसका सूत्र। चलिए दोस्तों, तो a स्क्वायर यानी a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a कितना है √7 इंटू √5 बटा, तो इसको कितना हो जाएगा, 7 को 2 बार करेंगे तो 7 हो जाएगा ना, बोलिए रूट में है, इसको 2 बार करेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 को भी 2 बार करेंगे √5 को तो 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नीचे वाला काम नहीं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको काम तो नहीं है ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अब √7 को 2 बार करेंगे तो 7 ना आएगा, बोलिए अब प्लस इसको भी 5 आएगा, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा 2√35 हो जाएगा, गुना कर देंगे तो इधर कितना बचेगा, 7 में से 5 के 2 बचेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 7 5 जोड़ देंगे 12 प्लस 2√35। ठीक है, बटा 2। अब हम लोग ऊपर वाला मिटाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग ऊपर वाला मिटा दिए। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 6 दूनी 12 बचेगा प्लस √35, वहाँ से भी 2 कॉमन हो गया और नीचे 2 है तो कट जाएगा, तो क्या बचा 6 प्लस √35 बचा,
तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कहिएगा तो डबल ट्रिपल क्वेश्चन इस तरह प्रकार के देंगे जिसमें आप लोग को रिवीजन हो गया। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। ठीक है, आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अंकों का योग के 3 गुना है तथा संख्या में 45 जोड़ने पर प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान पर क्रम पलट जाता है, तो संख्या क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन है तो ऑप्शन से बनाने में ही सही लगता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन से ही इसको बनाएंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या ऑप्शन ए, मान लीजिए ऑप्शन ए ले रहे हैं, कितना है 72। ठीक है, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कह रहा है जोड़ने पर तो जोड़िए इसको, तो 7 + 2 कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि संख्या का 3 गुना है, तो 3 से गुना करके देखिए क्या 72 आएगा, तो नहीं आ रहा है, 27 आ रहा है दोस्तों, कहाँ 72 आ रहा है। ठीक है, तो ये कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब अगला चलेंगे। ठीक है, अगला पे चलेंगे। अब मान लीजिए ऑप्शन सी ले लेते हैं। ठीक है, तो सी 27 है। ठीक है, तो 27 है, तो इसको जोड़िए, 2 + 7 कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और 9 में 3 से गुना करें, कह रहा है कि तिगुना इसका अंक आ सकता है, तिगुना करने पर 3 गुना है, तो ठीक है आ जा रहा है। और अब कह रहा है एक और शर्त देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 45 जोड़ते हैं इसमें, जब 27 में 45 जोड़ता है तो पलट जाता है, तो देखते हैं क्या पलट जाते हैं। 27 को पलटेंगे तो 72 आ जाएगा ना, तो क्या हम लोग को पलटेंगे तो 72 आएगा। तो देखिए 7 × 5 = 12 के 2 और 4 × 2 = 7, सही में आ जा रहा है दोस्तों यहाँ 72। तो हम लोग आंसर सी को मार देंगे। ठीक है, सी लिए हैं तब ना, 72 को मत मार दीजिएगा, यहाँ पे सी हम लोग लिए हैं तभी ना आंसर सटीक बैठा है सब जो शर्त है, तो सी ऑप्शन मार देंगे। ठीक है, चेक कर सकते हैं हम लोग, तो चेक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखते हैं किस तरह बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि x का 10%, क्या कह रहा है, x का 10%, तो कहने का मतलब ये है कि x का 10%, तो परसेंट का मतलब 100 होता है। ठीक है, बराबर y के 20%, तो y का 20% हम लोग लिख देंगे, जो कह रहा है वो लिख दीजिए, इसमें क्या करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कटाने के लिए सामने से सामने नीचे नीचे कट जाता है, और ये 10 दूनी 20, यानी आएगा क्या, यानी इधर x1 बचा और बराबर इधर 2y बचा। ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, x का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा और y का कोफिशिएंट इधर 1 छिपा है तो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर देखना चाहते हैं तो देखिए x/y हो जाएगा, इधर आएगा तो ये, और इधर ये इधर रह जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, x का कितना आ गया, 2 आ गया, और y का कितना आ गया, y के 1 आ गया, यानी 2:1 जो होगा वो सही होगा। तो ये ऑप्शन बी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार 11 चाकू 10 रुपये में खरीदता है और उन्हें 11 रुपये में 10 चाकू की मात्रा से बेचता है, तो कितना मुनाफा कमाता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो देखिए मात्रा, यहाँ हम लोग लिखते हैं मात्रा। ठीक है, क्या लिखते हैं, मात्रा। तो कह रहा है कि 11 चाकू खरीद रहा है और रुपया इधर लिखते हैं, यानी 10 रुपया देता है। ठीक है, और फिर 10 चाकू खरीदता है और 11 रुपया देता है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को बराबर करना पड़ेगा मात्रा। ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या बराबर करने का, मात्रा, तो उल्टा गुना कर देंगे, नीचे वाला ऊपर से और ऊपर वाला नीचे से, माने इसमें दोनों में गुना करेंगे किससे, 10 से, और इसमें दोनों में गुना करेंगे किससे, 11 से। ठीक है, चलिए हम लोग गुना करते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा किस तरह होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 11 में 10 से करेंगे तो 110। ठीक है, और ये 10 × 10 = 100,
ठीक है। और 11 में इसे करेंगे तो ये 110, ठीक है। और ये करेंगे तो कितना होगा 121। तो ध्यान दीजिएगा ये मात्रा हुआ, ये क्या हुआ मात्रा, ठीक है। और ये रुपया हुआ। तो कहने का मतलब है कि 110 कोई चीज़ है और खरीद रहा है कितना में 100 रुपया में, आगे अब, और बेच रहा है कितना 121 रुपया। तो लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना होगा 21 रुपया इसका लाभ होगा, होगा ना। तो लाभ पूछ रहा है प्रतिशत में, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो इधर ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर तब काम नहीं है दोस्तों। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 होता है ना, बाटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 21 रुपया, अब 100, अब बाटा में क्रय मूल्य कितना है 100 है ना, देख लीजिए यहाँ पे 100 है, देख लीजिए। तो 200 से 200 कटा दीजिए, यानी 21% हम लोग को क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक ट्रेन एक समान गति से चलते हुए 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 141 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में क्रॉस करती है, तो ट्रेन की लंबाई और उसकी गति क्या होगी। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, पूरा वीडियो बना हुआ है आर्यस अग्रवाल का पूरा चैप्टर, और यहाँ पर ध्यान दीजिए किस तरह बनता है, ठीक है। तो चलिए कह रहा है कि एक, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी जानते हैं दोस्तों, दूरी क्या होगा आखिर, तो ये 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ट्रेन की जो लंबाई है वही ना दूरी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ये प्लेटफॉर्म है और ये इतना बड़ा ट्रेन है, तो ये दोनों दूरिये ना हुआ। बोलिए यहाँ से कहा जाए आपको जाने के लिए यहाँ पे, तो क्या कहिएगा दोनों दूरिये ना कहा जाएगा, प्लेटफॉर्म और ट्रेन मिला के। तो हाँ, तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन नहीं मालूम है, ठीक है। और इसको 12 सेकंड में, ठीक है। और फिर 141 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और फिर ट्रेन की लंबाई हम लोग को नहीं मालूम है और ये पार करिए 15 सेकंड में, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, कटा दीजिए, तो 3 5 15 3 चौके 12, ठीक है। अब गुना कीजिए, तो 96 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 5 30 के 0 हासिल 3 और 9 5 45 46 47 48, यानी 480 और प्लस 5x, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब 4 से इसमें गुना करेंगे 141 में, तो 4 एकम 4 4 चौके 16 हासिल 1 और 4 एक 564 और प्लस 4 में x से करेंगे तो 4x हो जाएगा। ये तिरछा तिरछी गुना हुआ है दोस्तों, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो इधर 5x माइनस उधर से इधर आएगा तो 4x माइनस में हो जाएगा, और 564 यहाँ पे है, और इसको हम लोग जब उधर भेजेंगे तो 480 क्या होगा, 480 क्या होगा उधर चला जाएगा। तो चलिए ऊपर वाला हम लोग मिटा देते हैं, ऊपर कब काम कर पड़ेगा एक बार और काम, तो ये तो क्वेश्चन पहले है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा x बराबर, ठीक है। तो 564 में से 480 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ 4 के 4 आ जाएगा, और 6 में से 8 नहीं गया तो 16, 16 में से 8 गया तो 8, ठीक है। और ये काट कोट यानी 84 मीटर लंबा मिल गया ट्रेन की लंबाई, ठीक है। अब कह रहा है कि चाल कितना होगा, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो इधर हम लोग मिटा देते हैं, तो दोनों में से कोई एक उठा लेते हैं, हम लोग जो 2 लिखे थे ना वहाँ दोनों में से कोई उठा लेते हैं, 96 मीटर लंबा और ट्रेन की लंबाई। तो फिर से लिखना पड़ेगा चाल बराबर, तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल नहीं मालूम है तो 4x मान लीजिए, और 5/18 से गुना हम लोग क्यों करते हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में इसका वीडियो है देख सकते हैं, ठीक है। और 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है ना, और ये 84 आया है हम लोग को लंबाई, अब बटा कितना था 12 सेकंड में पार कर रहा था ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि कटाइए इसको, 6 दूनी 12 और 6 तिरी 18, यानी x गुना
5/3 बराबर, इसको जोड़िए तो 6 व 4 10 के 0 हासिल 1 और 9 दूनी 18 यानी 180/2 आ गया, यानी कटा दीजिए तो यह जगह 90 और फिर इससे कटा दीजिए 18 × 5 = 90 यानी 18 × 3 = 54। ठीक है, क्या हुआ 54 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 54 किलोमीटर पर घंटा आएगा, 84 मीटर आया है दोस्तों। तो हम लोग का ए जो है ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और नहीं आए तो देखिए प्ले लिस्ट में जाकर हमारा वीडियो सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दिखा देते हैं कि प्ले लिस्ट में कैसे आप लोग सर्च कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पर दोस्तों मेरा वीडियो आ गया, यहाँ पे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर यहाँ पर कैसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाकर यहाँ पर सर्च करके देख सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो सारा डाला गया है। ठीक है, तो आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम ऑन इंटरेस्ट है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लाइन बाय लाइन आप लोग को वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।